हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी दीदी का बर्थडे और तो मैं विश कर रही हूँ दीदी को। तो दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू। यू आर द बेस्ट सिस्टर और आप इस दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हो। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है मेरी बड़ी दीदी का बर्थडे। मेरी प्यारी दीदी जो बहुत गुस्सा हो जाती है जल्दी से। और आज दीदी का बर्थडे है तो दीदी मेरी तरफ से आपके बर्थडे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप ज़िंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराते रहे और ऐसे ही खुश रहे और हमारा साथ ऐसे ही बने रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज ब्लॉग नहीं है। आज है मेरी दीदी का बर्थडे जो मुझसे बड़ी है। तो बस उसको मैं विश कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। और बुला रही थी हमको, लेकिन एक्चुअली हमें कुछ ज़रूरी काम के चलते रामपुर जाना पड़ा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैसेज दीदी के लिए कर लूँगी पहले। तो बस बुलाती दीदी हमें कि बद्दी आओ। एक्चुअली दीदी बद्दी में रहते हैं। तो मुझसे बड़ी है, 3 साल बड़ी है मुझसे और बड़ी है। और आज 8 है तो आज दीदी का बर्थडे है। और आज आशा भोंसले जी का भी बर्थडे होता है और मेरा भी इसी मंथ पड़ता है, सितंबर में ही बर्थडे। और मेरा 28 को पड़ता है और उस दिन लता मंगेशकर जी का बर्थडे होता है। तो हम दोनों बहनों का इसी मंथ बर्थडे पड़ता है। और हमारे जो भाई के ट्विन्स हैं ना, हम 4 बेटियां हैं उस घर की। तो उन दोनों का भी अभी सितंबर में ही बर्थडे पड़ता है। उनका 6 सितंबर को था बर्थडे। 8 को दीदी का है, 28 को मेरा होगा। और बस तो दीदी के लिए विश करना चाह रही थी, तो थोड़ा सोची थी थोड़ा सा मैसेज दूँ। और हैप्पी बर्थडे दीदी। आपको बहुत, आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आपको जो भी खुशियाँ मिले, जो आप चाहते हो आपको सारी खुशियाँ मिले। और आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। और एक धाकड़ लेडी होती है ना, धाकड़, वो वाली है दीदी। पहले से ही ऐसी है वो। और अ, बस हमारा साथ बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा जल्दी हो जाती है और जब गुस्सा हो जाती है ना तो फिर बात भी नहीं करती है। तो थोड़ा सा गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड है और नोक झोंक होती रहती है। और दीदी आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे आप जियो हज़ारों साल और ये दिन ऐसे ही आता रहे आपकी लाइफ में। आप खुशियों से अपना बर्थडे मनाते रहें। और पार्टी चाहिए, लेकिन चलिए कुछ टाइम बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम आएंगे और पार्टी चाहिए। और बचपन की बात करूँ ना, दीदी की बात करूँ तो वो मुझसे 3 साल बड़ी है। हम 4 भाई बहन हैं तो हमसे सबसे बड़ी है। और माँ के बाद हमको उसी ने संभाला है। क्योंकि मम्मा का काम ख़त्म हो जाता है जब बड़ी बहन घर संभालती है। और सच में बताऊँ तो हम चारों ऐसे थे कि हम दीदी से बहुत ज़्यादा डरते थे। अगर दीदी बोलती थी चलो तो हम उसी टाइम चल पड़ेंगे। और दीदी बोलेगी यहाँ नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। जैसे आजकल का टाइम है कि भाई बहन इतना नहीं सुनते हैं, लेकिन हाँ, हमको दीदी का बहुत ज़्यादा डर था। वो हमें मारती भी थी, हमसे लड़ती भी थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरते भी थे। और सच में बताऊँ तो, दिल की बात बताऊँ तो, हम 3 थे, जो मैं और मेरे 2 भाई। तो कई बार तो हम इतना सोचते थे कि यार अगर हम बड़े हो जाएंगे ना तो हम तीनों ना इस दीदी को ना एक बार खूब मारेंगे, क्योंकि दीदी हमको बहुत तंग करती है। कि लेकिन हमको उस टाइम पता नहीं था कि हम सोचते थे मम्मी गए तो अब कोई किसी का डर नहीं है। लेकिन हाँ, दीदी पूरा घर संभाल के रखती थी। और मम्मी को भी विश्वास था दीदी के ऊपर कि हाँ, मेरे जैसे मैं कहीं काम से जाऊँगी तो दीदी पूरी तरह से हमको भी, हमारी पूरी
केयर भी करती थी, हमसे काम भी लेती थी और खुद भी हमारी पूरी केयर करती थी माँ की तरह। माँ के बाद वो है और उसी ने हमें संभाला है और आज भी हम डरते हैं। हाँ, हमको कोई डर है, लेकिन हाँ होता है, बड़ों का डर होता है और होना ज़रूरी होता है। तो मम्मी की फुल परमिशन थी, तो दीदी हमको सँभालती थी और सच में एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार की बात बताऊँ आपको। तो एक बार क्या हुआ कि मम्मी कहीं गए थे, तो सुबह जल्दी उठने का टाइम होता था हमारा, हम छोटे थे उस टाइम। तो रात को हमारी जो घड़ी है, दीवार पे लगने वाली घड़ी है ना, वो बंद हो गई और शाम को लगभग वो 3 या साढ़े 3 बजे के करीब बंद हो गई होगी। तो हमको वैसा नहीं था आइडिया, हम छोटे थे, सभी थे। तो सुबह का टाइम हुआ तो मम्मी थे नहीं, तो दीदी को था, दीदी को टेंशन होती थी कि जल्दी उठना है, सुबह सारा काम भी करना है। तो उसमें 3:30 या 4 बजा वो टाइम बता रही थी घड़ी। तो दीदी ने हमको सबको उठा दिया कि चलो चलो उठो, 4 बज गए हैं सुबह और जल्दी जल्दी काम करो। तो अ, वो खुद खाना बनाने लग गए और दूध वगैरह होता है, लस्सी बनानी होती है, मैं वो काम कर रही हूँ। छोटे भाई हैं दोनों, तो वो झाड़ू पोछा लगा के फ्री हो गए हैं, सब कुछ काम कर लिया। हमको 1 डेढ़ घंटा उठे हुए हो गया। तो हम सोच रहे हैं अब तो 5 साढ़े 5 6 बजने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि सुबह उजाला नहीं हो रहा है, क्यों टाइम नहीं हो रहा है। तो वो हमको बाद में पता चला, जब हमको इधर उधर वाले हमारे चाची वगैरह ने बताया कि तुम आज 2 बजे उठ के क्या कर रहे थे। तो इतना था कि हम अगर दीदी बोल देगी कि हाँ उठो, तो हम उसी टाइम उठेंगे, ये होता ही था। अगर हम कहीं जाएंगे तो हमको आवाज़ लगाएगी। मुझे डिम्पल बोलते हैं, नीटू धीरज, नीरज और धीरज भाई है। अगर एक बार आवाज़ लगा दी ना हमको, तो हमको भाग के जाना पड़ेगा। अगर डांट नहीं खानी है ना, तो हम फटाफट दौड़ के चले जाते थे। तो इतनी अच्छी है, सच में बताऊँ तो वो माँ ही है हमारी। मम्मी हैं, लेकिन मम्मी ने इतना नहीं दिखा है जितना हमको दीदी ने देखा है। लड़ती भी थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा लड़ती थी। होता है, बहनों में लड़ाई होती है। तो दीदी जब चंडीगढ़ गई थी, उस टाइम वो ट्रेनिंग कर रही थी स्टाफ नर्स की। उससे पहले हम बहुत ज़्यादा लड़ते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, इरिटेट करती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और मेरा ऐसा था, पहले कोई बोल देगा तो मैं रोना शुरू कर दूँगी। तो वो बहुत डांटती थी, लड़ती थी। लेकिन जब हम दूर हो गए ना, जब दीदी चंडीगढ़ चले गई, तो हम लेटर पे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे। लेटर हम एक दूसरे को भेजते थे। उसके बाद ना एक दूसरे की कमी, बहनें क्या होती है, एक दूसरे का गम बांटती है, एक दूसरे की हेल्प करती है। तो उसके बाद हमारा प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम ऐसे, और हम ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते थे उस टाइम, 2-3 सूट होते थे। तो हमारा ये था कि हम दोनों सेम सूट पहनेंगे और कभी मैं दीदी का पहनूंगी, दीदी कभी मेरा पहनेंगे। तो हमारा इतना ज़्यादा प्यार था और अभी भी है, बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी थोड़ा बहुत अभी हमारे दुख होता है या हमको लगता है कि यार हम थोड़ा सा दुखी है, अपनी फैमिली में दुखी होता है, हर टाइम कोई ना कोई टेंशन होती है, तो हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं और एक दूसरे का थोड़ा सा हाल चाल जान के हम अच्छा फ़ील करते हैं, बेटर फ़ील करते हैं। और तो ये थी हमारी दीदी की बातें, बहुत सारी बातें हैं, क्या बताऊँ। धाकड़ है, वो धाकड़ लेडी है और हमेशा से थी और अभी भी वैसी ही है। और अगर आपको लड़ने के लिए बोल दो, तो लड़ने के लिए भी वो फटाफट चली जाएगी, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो अगर उसको पता है मैं सच्ची हूँ और मेरी फैमिली पे कोई आँच आ रही है, तो वो फटाफट लड़ने के लिए भी चली जाएगी। तो ऐसी है हमारी दीदी। और आज है उसका बर्थडे, तो दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। आप को सारी खुशियाँ मिले जो आप चाहते हो आपकी पूरी ज़िंदगी में, जो भी आप चाहते हो, आप खुश रहो और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। भगवान करे आप हमेशा, आपकी उम्र लंबी हो और आपको सारी खुशियाँ मिले। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। लव यू दी, थैंक यू सो मच एक प्यारी सी और एक अच्छी सी दी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।